हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 करेंगे अपने इस चैप्टर का जो नेशनलिज्म रिलेटेड है। सो प्रीवियस वीडियो वी रेड अबाउट नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देयर मीटिंग्स। और आज हम पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्सेट्रा आगे के टॉपिक्स देखेंगे। द इनिशियल policy of divide and rule. The initial support by the British government to the Indian National Congress soon turned into hostility. सो इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया, बट बाद में वो धीरे धीरे जल्दी ही वो टर्न हो गया दुश्मनी, शत्रुता की फीलिंग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट officials used to attend the sessions of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. ठीक है कि स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग्स थे वो अटेंड कर रहे थे, पर बाद में उस पर प्रैक्टिस पे बैन लगा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन took certain steps against the interest of the national integrity and ignored the opinion of the Indians. ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने कैसे स्टेप्स लिए, इनके अगेंस्ट के स्टेप्स लिए और इग्नोर कर दिया उनकी डिमांड्स को, उनके ओपिनियंस को। ही partitioned Bengal in 1905 CE as a part of his policy of divide and rule. तो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया। ओके, सो बंगाल का पार्टीशन करने के लिए कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल माने जाते हैं कि उन्होंने पार्टीशन करवाया? तो लॉर्ड कर्जन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनके ही सजेशन से बंगाल का पार्टीशन हुआ था। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल हम देखेंगे। बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो जब ब्रिटिश इंडिया का रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, तो बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। इट इंक्लूडेड सर्टन पार्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा विद अ पॉपुलेशन मोर देन 7 crore 80 lakhs. It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming difficult. तो इतना बड़ा प्रोविंस था, इसमें बिहार ओडिशा के कुछ पार्ट्स भी इंक्लूडेड थे और 7 करोड़ 80 लाख जैसी इसकी पॉपुलेशन थी। अब एक अच्छा प्रशासन करने के लिए ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा, इसका पार्टीशन करना पड़ा ताकि वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। Instead of removing the part of Bihar and Orissa, Eastern Bengal with a majority of Muslim population was separated from it. अब इन्होंने क्या, बिहार और ओडिशा को सेपरेट ना करते हुए क्या किया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी बंगाल की उसको सेपरेट कर दिया, कि वो सेपरेट, और जिसे नाम दे दिया गया ईस्टर्न बंगाल का। Orissa Muslim population was separated from it. Bengal was the most active province in nationalist activities at that time. अब जो भी nationalist activities हो रही थी वो मोस्ट ऑफ बंगाल से ही स्टार्ट हो रही थी, तो वो सबसे मोस्ट पॉपुलर उस टाइम का एरिया था, स्टेट था। द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड Curjan was to promote communal differences between Hindu and Muslim by the action and thus weaken the momentum of Bengal awaking among the people. अब लॉर्ड कर्जन का मेन पर्पस क्या था बंगाल का पार्टीशन करने का, कि हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद आ जाए, उनके बीच में दुश्मनी आ जाए और मतभेद की फीलिंग आ जाए। तो उन्होंने बंगाल का पार्टीशन उसने कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, ताकि जो उनका पावर है, इंडियंस का जो पावर है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए। National leaders and common people understood the intention behind the partition and opposed it intensively. अब जो नेशनल लीडर्स थे, जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो समझ रहे थे कि लॉर्ड कर्जन जो है ये क्यों कर रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मिलके इसका अपोज किया कि नहीं, बंगाल का विभाजन या पार्टीशन नहीं होना चाहिए। बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो लोगों ने अपोज किया, इंडियन पीपल ने, तो उस अपोज में उन्होंने जो भी मूवमेंट किया, जो आंदोलन किए, उसके बारे में हम देखेंगे कि जो आंदोलन किया उसे नाम दिया गया बंग भंग मूवमेंट। पीपल अपोज दिस एफर्ट टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी of Bengal by rallies, demonstration and by distributing pamphlets. Vande Matram, song from the novel Anand Mat, written by
Bankim Chandra Chattopadhyay become the popular slogan during this protest. तो अब जो ये आंदोलन किया गया, जो प्रोटेस्ट किया गया, इसमें एक स्लोगन दिया गया वंदे मातरम का, जो पॉपुलर जो आनंद मठ लिखा गया उसमें से लिया गया है। जिन्होंने आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा नॉवल है ये, उसमें से वंदे मातरम लिया गया और ये स्लोगन बोला गया। और इसमें इन लोगों ने ये जो एफर्ट्स इन्होंने लगाए कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसको अपोज किया और रैलीज निकाली, डिस्ट्रीब्यूट किए पैम्फलेट्स जिस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस तरीके से बंगाल का जो ये विभाजन हुआ, जो पार्टीशन हुआ, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया। द नेशन वाज स्वेप्ट बाय अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म। तो पूरे ही भारत में क्या किसकी फीलिंग होगी? राष्ट्रीयता की फीलिंग स्प्रेड होने लगी, नेशनलिज्म की फीलिंग्स स्प्रेड हुई। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज मॉर्निंग डे। अब इसे मॉर्निंग शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जो बंगाल का जिस दिन पार्टीशन हुआ था उस दिन को। पीपल वेंट अ स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन। पूरे ही भारत के जितने रीजन्स थे वहाँ पर लोग अपोज कर रहे थे इस पार्टीशन को। एज पर द सजेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ यूनिटी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सजेशन पर इस डे को किस डे के रूप में मनाया गया? डे ऑफ यूनिटी। ओके, ये बात होगी किसकी? बंग भंग में, बंग भंग मूवमेंट की, किसके अगेंस्ट? जो बंगाल पार्टीशन हुआ उसमें। अब उसके बाद क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट आया। बंग भंग में ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिस वजह से एक स्वदेशी मूवमेंट आया। इसमें क्या किया गया? इट वॉज डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई movement against the partition of Bengal, Bang Bhang movement, and expand its base. The main three characteristics of the movement were to trade and use Indian Swadeshi goods only, to boycott import goods, to acquire national education and boycott the English education. अब इन्होंने जो ये स्वदेशी मूवमेंट चलाया, उन्होंने ये मूवमेंट क्यों चला कि मतलब डे बाय डे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब दबदबा भारत में ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने यहाँ तक कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया। अब इसको अपोज करने के लिए इंडियंस ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने भारत में बनने वाली हर एक चीज़ों को क्या किया? सपोर्ट किया, उसको आगे लाने की कोशिश की। तो इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कि ट्रेड जो था स्वदेशी गुड्स का ओनली होना चाहिए, बाइकआउट किया गया इम्पोर्टेड गुड्स का, और एक्वायर नेशनल एजुकेशन और बाइकआउट इंग्लिश एजुकेशन, कि इंग्लिश एजुकेशन को टोटली बाइकआउट कर दिया गया ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। टू अचीव दीज गोल्स अ कमिटी वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ renowned member of Indian National Congress like सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा। ओके, अब इस गोल्स को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको एक कमेटी फॉर्म की, जिसमें उनको लीडर बनाया गया। दे अर्ज द इंडियन टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एंड यूज स्वदेशी गुड्स। इसके अंडर में इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है और इंडियन गुड्स का यूज़ करना है। थ्रू आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, प्रोसेशन, पब्लिक मीटिंग एंड फोक सॉन्ग, पीपल वर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स। अब क्या किया गया? न्यूज़पेपर में प्रोसेशंस निकाले गए, पब्लिक मीटिंग्स की गई, फोक सॉन्ग्स इससे रिलेटेड पब्लिश किए गए, कि इससे लोगों को स्वदेशी मूवमेंट का पता चल सके, समझ हो सके, स्वदेशी गुड्स के बारे में समझ हो सके कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, सॉल्ट, शूज, सुगर, सिगरेट, टैबैको एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड डिक्रीज ड्रास्टिकली एंड द सेल ऑफ इंडियन कमोडिटीज एंड टेक्सटाइल्स इंक्रीज। अब जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे, जो गुड्स हो रहे थे, फॉरेन से इम्पोर्ट हो रहे थे, उसका डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंडियन कमोडिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगी और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी, उनका सेल इंक्रीज़ हो गया। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू। अब बंगाल में तो ये स्टार्ट हुआ ही था स्वदेशी मूवमेंट, साथ ही साथ भारत के और हिस्सों में भी ये धीरे धीरे फैल गया, जो अपना स्वदेशी मूवमेंट था कि बाइकआउट स्वदेश foreign goods and English education and import goods, boycott imported goods, etc. Okay.
नेशनल एजुकेशन, जिसमें थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी और द बाइकआउट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन। अब थर्ड इसका फीचर क्या था स्वदेशी मूवमेंट का, कि नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है और इंग्लिश एजुकेशन को बाइकआउट करना है। स्टूडेंट टूक एन एक्टिव पार्ट इन द बंग भंग मूवमेंट, जो विद्यार्थी स्टूडेंट ग्रुप था उन्होंने बंग भंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। एज अ रिजल्ट मैनी punitive actions such as levying fine on expelling student from the school college were taken by the government. This called for a optional arrangement of national school college or for students. अब लोगों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कॉलेज थी उससे अपना नाम निकलवा लिया और इंडियन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। इन 1907 CE 25 national secondary schools and 300 national primary schools became functional in Bengal। और 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। 1907 में 25 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 1901 CE। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती स्कूल इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन में 1901 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड इन सब्सिडिंग द बंग भंग मूवमेंट। Finally, the British government had to cancel the partition of Bengal in the year 1911 CE। अब जो ये बंगाल विभाजन हुआ ये 1911 में क्या पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। ओके मतलब ये मूवमेंट जो इतनी बुरी तरीके से स्प्रेड हुआ पूरी कंट्री में कि आखिर में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े इंडियंस के सामने। ओके तो बंगाल पार्टीशन स्टॉप कर दिया गया, कैंसिल हो गया। It was a historical and a memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peaceful and non-violent means। अभी एक बहुत ही अच्छा मतलब विक्ट्री थी, जीत थी इंडियंस की अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की एक ये मेमोरेबल विक्ट्री रही जिसमें अंग्रेज़ों को इन भारतीयों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। और ये एक तरीके का बहुत ही नॉन वायलेंट मोमेंट था जिसमें कोई जान मान लोगों को ऐसा नहीं था कि मारा गया या इस तरीके के कोई भी एक्शंस लिए गए। इवन बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब विक्ट्री हुई इंडियंस की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो डियर आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे और 2 से 3 बार वीडियो को रिवाइज करिएगा और जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।